आपका स्वागत है स्कीप फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको प्रिंसेस कट का टाइप 3 बताने वाली हूँ। देख ब्लाउज का बैक ओपनिंग और फ्रंट ओपनिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वन पीस में भी हमारी बॉडी प्रिंसेस में काटनी पड़ती है या फिर वन पीस में हमें कर्व्स बिठाने पड़ते हैं, तो उस वक्त जो हम ब्लाउज सिलते हैं या फिर जो हम वन पीस सिलते हैं तो इस पेपर कटिंग के हिसाब से सिलते हैं। देखिए ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है ये सिलने के लिए मैंने मेजरमेंट लिए हुए हैं। उसकी फुल लेंथ है 14 इंचेस, चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, फ्रंट नेक है 7.5 इंचेस, बैक नेक है 11 इंचेस, डार्ट पॉइंट है 11 इंचेस, स्लीव्स लेंथ है 5 इंचेस और स्लीव्स राउंड है 13 इंचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस। देखिए यहाँ मैं मेरा 0 का पॉइंट रख रही हूँ और ये 14 इंचेस प्लस उसमें मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ, तो ये मैंने डाल दी ब्लाउज की फुल लेंथ। अभी देखिए मुझे यहाँ से आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट डालना है। आर्म होल डेप्थ का मेजरमेंट में 5.5 इंचेस डालूंगी। आर्म होल डेप्थ के मेजरमेंट का और शोल्डर मेजरमेंट का चार्ट का भी एक वीडियो है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। तो ये होगा हमारा आर्म होल डेप्थ 5.5 इंचेस। अब देखिए ये मैंने मेजरमेंट डाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ मैं शोल्डर का मेजरमेंट डालूंगी। अब देखिए इस ब्लाउज का पीछे का गला है 11 इंचेस, तो मैं शोल्डर का मेजरमेंट 6 इंचेस डालूंगी। अभी देखिए यहाँ मुझे राइट एंगल बनाना है, तो ये मैं शोल्डर का मेजरमेंट 6 इंचेस डालूंगी और यहाँ राइट एंगल बनाऊंगी। यहाँ मैं चेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालने वाली हूँ। चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड का 1/4 और उसमें हम हाफ इंच ऐड करते हैं। उसका चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, तो उसका 1/4 आया 9.5 इंचेस, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करते हैं। आंसर आया 10 इंचेस। मैं वेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालती हूँ। वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है वेस्ट राउंड का 1/4 प्लस 1 इंच। देखिए हमारे ब्लाउज का वेस्ट राउंड है 32 इंचेस, तो उसका 1/4 आया 8 इंचेस और उसमें मैं प्लस 1 इंच ऐड करती हूँ, तो आंसर आया 9 इंचेस। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स मैंने जोड़े हुए हैं। अब देखिए दोनों तरफ से मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। अब देखिए मुझे बैक आर्म होल का शेप देना है, तो यहाँ से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा जाती हूँ और ऐसी क्रॉस लाइन निकालती हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए ये ब्लाउज में बैक ओपनिंग का स्टिच करने वाली हूँ। ब्लाउज का गला मैं डायरेक्टली कपड़े पे काटने वाली हूँ। अब देखिए मैं यहाँ नेक विड्थ डाल रही हूँ 2.5 इंचेस। हमारा बैक नेक है 11 इंचेस, तो ये मैं क्रॉस में 11 इंच ले रही हूँ और यहाँ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और ये जो 3 पॉइंट है ये मैं जोड़ रही हूँ और ये रेक्टेंगल का शेप बना रही हूँ। अब देख सकते हैं ये मैंने बैक नेक का शेप दिया हुआ है। देखिए मैं वेस्ट की तरफ से भी यहाँ से हाफ इंच जाती हूँ और यहाँ थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप देती हूँ। कभी कभी क्या होता है टक्स देने की वजह से हमारा ब्लाउज बीच में से ऊपर जाता है, तो हम ये थोड़ा राउंड शेप देंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो वो बराबर शेप में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये मैं बैक पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। मैं यहाँ इस राउंड शेप से शुरू करूंगी। ये बैक आर्म होल का शेप काटूंगी, ये सिलाई मार्जिन लूंगी और यहाँ तक मैं बैक की कटिंग करूंगी। देखिए ये मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये मैंने टक्स के भी मार्किंग की हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ मैं 4 इंच गई हूँ, यहाँ से ऊपर भी 4 इंच गई हूँ, यहाँ से मैं इधर हाफ इंच गई और इधर हाफ इंच गई हूँ और टक्स देने के लिए ये मैंने एरो जैसा शेप बनाया हुआ है। अब देखिए मैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, ये जो ब्लाउज है ये मैं बैक ओपनिंग का रखने वाली हूँ। अगर आप इस ब्लाउज को फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाफ इंच पहले से ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए ये मेरा ब्लाउज है, ये बैक ओपनिंग का है, इसलिए मैं ये जो पार्ट है ये फोल्ड पे लेने वाली हूँ। तो इस ब्लाउज में मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेने वाली। तो देखिए हमें बैक पार्ट को ऐसे रखना है, एज इट इज उसको यहाँ से ड्रॉ करना है। सिर्फ हमें जो फ्रंट की लेंथ है ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है।
अब आप देख सकते हैं ये जो मेरी साइड है ये फोल्ड वाली साइड है, मैंने एज इट इज बैक पार्ट रखा हुआ है और सिर्फ यहाँ मैंने 1 इंच आगे बढ़ाया हुआ है। इसका मतलब है जब हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट निकालते हैं तो उसमें हमें आगे की जो फुल लेंथ रहती है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। मतलब हमारा जो पीछे का पार्ट है उसमें तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ होता है, पर इसमें हमें और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने एज इट इज बैक पार्ट ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। सिलाई मार्जिन भी ड्रॉ की है। यहाँ हमने जो पहले राइट एंगल बनाया था वो भी मैंने ड्रॉ किया है। अब देखिए उसके बाद मैं फ्रंट नेक निकालने वाली हूँ। उसके लिए मैंने नेक विड्थ 2.5 इंच ली है और मैं ब्लाउज का फ्रंट नेक है 7.5 इंचेस। ये मैंने क्रॉस में 7.5 इंचेस लिया हुआ है। यहाँ भी मैंने 2.5 इंचेस लिया है और ये रेक्टेंगल शेप बनाया है। मैंने फ्रंट नेक भी ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए ये जो हमने पहले राइट एंगल बनाया था उससे मैं उसके अंदर 1/2 इंच जाती हूँ और ये क्रॉस में जोड़ती हूँ। अब देखिए ये मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप भी दिया हुआ है। अब प्रिंसेस कट के डायग्राम कैसे डालते हैं ये मैं बताने वाली हूँ। अभी देखिए हमारा टक्स पॉइंट है 11 इंचेस, तो मैं उसमें 1/2 इंच ऐड करती हूँ और देखिए ये टक्स लाइन में ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए हमारा चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, तो मुझे चेस्ट राउंड का 110 लेना है। तो चेस्ट राउंड का 110 आया 3.8 इंचेस, मतलब 4.25 इंच। तो देखिए यहाँ मैं 4.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ भी जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है वहां मैं 4.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये 2 पॉइंट में जोड़ती हूँ। इस पॉइंट के इस तरफ 1/2 इंच और इस तरफ 1/2 इंच ऐसे मार्किंग करती हूँ और एरो जैसा शेप देती हूँ। अब देख सकते हैं ये मैंने 1/2 इंच का टक्स लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से 5 इंच पे मार्किंग करती हूँ और प्रिंसेस का शेप देती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने प्रिंसेस का शेप दिया हुआ है। अब देखिए मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका गला काटूंगी, फिर उसके बाद ये मैं फ्रंट आर्म होल का शेप कट करूंगी। ये मार्जिन के यहाँ से कट करूंगी और यहाँ, फिर उसके बाद मैं ये टक्स कट करूंगी। प्रिंसेस का शेप है ये कट करूंगी। अब देख सकते हैं इस तरह मैंने गले की कटिंग की हुई है। ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है, यह मार्जिन की कटिंग की हुई है। यहाँ तक मैं कटिंग करते हुए आई हूँ। अब देख ये जो 1/2 इंच के टक्स है ये मैं कट करने वाली हूँ और उसके बाद ये प्रिंसेस का शेप कट करने वाली हूँ। अब देख सकते हैं ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये जो साइड है ये मैं फोल्ड पे रखने वाली हूँ क्योंकि ये जो ब्लाउज है ये बैक ओपनिंग का है और इस साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पे बढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 1/2 इंच इंक्रीज ऑन फैब्रिक। अब इस प्रिंसेस के पार्ट को मैं बढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए इस प्रिंसेस के पार्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ये ब्राउन पेपर लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इनको पिन लगा के लेती हूँ। अब देखिए ये प्रिंसेस कट को कैसे बढ़ाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका चेस्ट राउंड 30 इंचेस एंड 35 इंचेस के इन बिटवीन रहता है तो आपको प्रिंसेस के शेप को 1.25 इंच से बढ़ाना है। अगर ब्लाउज का चेस्ट राउंड 36 इंचेस एंड अबव रहता है तो प्रिंसेस के शेप को 1 इंच से बढ़ाना है। तो अब देखिए हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 38 इंचेस है। ये जो हमारी टक्स की लाइन है यहाँ हम 1 इंच से बढ़ाते हैं, मतलब इस प्रिंसेस के शेप को यहाँ से हम 1 इंच से बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर हम सिर्फ 1/2 इंच लेंगे। जितनी मार्जिन हमारी स्टिचिंग में जाएगी उतनी ही मार्जिन हम ऐड करेंगे। तो अब देखिए मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने ये प्रिंसेस के शेप को बढ़ाया हुआ है। ये जो मार्जिन वाली साइड है वेस्ट की तरफ से यहाँ भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने प्रिंसेस के शेप को बढ़ाया हुआ है। अब मैं इस शेप की कटिंग करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा पहले वाली प्रिंसेस का शेप
और ये है बढ़ाया हुआ प्रिंसेस का शेप। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अभी देखिए ये जो साइड है ये हमारी मार्जिन वाली साइड है, तो यहाँ हम पीछे का पार्ट रखते हैं। देखिए वेस्ट का मेजरमेंट है और ये वेस्ट का मेजरमेंट है, तो मैं यहाँ पीछे का पार्ट रखती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ये पीछे का पार्ट रखा हुआ है। देखिए ये आर्म होल मैंने मैच किया हुआ है। अब देखिए फ्रंट की ये साइड हमारी एक्स्ट्रा हो चुकी है, तो मैं यहाँ मार्किंग करती हूँ। अब देखिए मैंने मार्किंग की है, तो मैं यहाँ से यहाँ राउंड शेप देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पॉइंट जोड़ा है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं ये काटने वाली हूँ। अभी देखिए ये मैंने क्रॉस में कटिंग की है, तो मैं कटिंग करते समय ये पीस लेने वाली हूँ। अभी देखिए इस पेपर में मैं स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। ये पेपर जो है ये मैंने फोल्ड पे रखा हुआ है। ब्लाउज की स्लीव्स लेंथ है 5 इंचेस। ये जो ब्लाउज है ये विथ लाइनिंग है। स्लीव्स लेंथ में मैं 1 इंच ऐड करती हूँ। ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग की है और यहाँ मैं 3 इंच नीचे जाती हूँ शेप देने के लिए। अभी देखिए यहाँ मैं चेस्ट राउंड का 1/4 इंच लेने वाली हूँ। ब्लाउज का चेस्ट राउंड है 38 इंचेस, तो मैं यहाँ 9.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने 9.5 इंच पे मार्किंग की है और उसके अंदर में 1.5 इंच पे भी मार्किंग करती हूँ। अभी देखिए हमारा स्लीव्स राउंड है 13 इंचेस, तो उसका हाफ 6.5 इंचेस, तो यहाँ मैं 6.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ और उसके बाहर 1.5 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये जो अंदर के 2 पॉइंट्स है ये मैं जोड़ती हूँ और ये जो बाहर के 2 पॉइंट्स है ये भी जोड़ती हूँ। अब आप देख सकते हैं इस तरह ये मैंने 2 पॉइंट जोड़े हुए हैं। अभी देखिए इस पॉइंट से मैं 1 इंच पे मार्किंग करती हूँ और यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्किंग करती हूँ और ये 2 पॉइंट्स में जोड़ती हूँ। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स मैंने क्रॉस में जोड़े हैं, पर मैं इस पॉइंट को राउंड शेप में जोड़ती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे स्लीव्स का फ्रंट शेप। अब देखिए हमें स्लीव्स का बैक शेप ड्रॉ करना है, तो मैं इस पॉइंट से और 1 इंच पे मार्किंग करती हूँ और उस 1 इंच के पॉइंट को टच करते हुए ये मैं स्लीव्स का बैक शेप निकालती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो बाजू है ये स्लीव्स की फोल्ड की बाजू है और ये बैक साइड का स्लीव्स का शेप दिया हुआ है और ये फ्रंट साइड के स्लीव्स का शेप दिया हुआ है। अब मैं उसकी कटिंग करने वाली हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और ये स्लीव्स के बैक शेप से कट करती हूँ और ये स्लीव्स राउंड के मार्जिन तक कट करती हूँ। अब देखिए ये मेरी स्लीव्स का बैक शेप कट हो चुका है। अब मैं स्लीव्स को ओपन करती हूँ और ये जो स्लीव्स का फ्रंट शेप है उस शेप को कट करती हूँ। ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये ब्लाउज बैक ओपनिंग का है, तो मैं बैक पार्ट की कटिंग 2 पीसेस में करूंगी। ये है फ्रंट पार्ट की कटिंग। अभी देखिए ये कटिंग मैं फोल्ड पे करने वाली हूँ। ये कटिंग में 1 पीस में करूंगी। अब देखिए ये है स्लीव, उसकी कटिंग में 2 पीसेस में करूंगी। अब देखिए ये मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं उसके ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरी प्रिंसेस कट पार्ट 3 ब्लाउज की पेपर कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।